बिहार के सियासी रण का सबसे बड़ा सवाल अब सभी के सामने है कि आखिरकार बिहार में किसकी बन रही है सरकार। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला दूसरा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। मतगणना पूरी हो चुकी है और जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, बिहार की राजनीति एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती दिख रही है। शुरुआती रुझानों में आरजेडी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, जबकि एनडीए के खेमे में थोड़ी बेचैनी है। तेजस्वी यादव की सभाओं में जिस भीड़ का जिक्र पिछले हफ्तों तक सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित था, आज वही भीड़ वोटों में बदलती नजर आई है। तेजस्वी यादव के परिवर्तन और नौकरी वाले मुद्दे बिहार के युवा मतदाताओं को सीधे छू गए हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार का चेहरा, जो सवालों से स्थिरता और अनुभव की पहचान रहा है, अब जनता के बीच सवालों के घेरे में है। उनकी उम्र, उनकी सरकार की थकान और लगातार बदलते गठबंधन अब उनके खिलाफ माहौल बनाते दिख रहे हैं। भाजपा और जेडीयू के बीच की अनकही खींचतान अब कहीं न कहीं हर सीट पर असर डालती दिखी है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनमें महागठबंधन बढ़त पर है। कुछ सीटें इधर हैं तो कुछ सीटें उधर हैं, लेकिन यही कुछ सीटें ये तय करेंगी कि पटना की सत्ता में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की भूमिका भी इसमें दिलचस्प दिखाई गई है। न वो कमजोर है, न वो मजबूत है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां वो सीधे सीधे एनडीए को रोकने में अहम साबित हुई हैं। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की छवि की। पिछले कुछ वर्षों में तेजस्वी यादव ने खुद को लालू यादव के बेटे से आगे जाकर नई पीढ़ी के नेता के रूप में पेश किया। साफ सुथरा अभियान, कम बोलना और मुद्दों पर सीधा वार करना, यही तीन चीजें उनकी राजनीति की नई पहचान बनी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ उत्साह से सत्ता मिल जाती है या फिर बिहार की राजनीति अब भी जातीय समीकरणों की उसी पुरानी बुनियाद पर खड़ी है। एनडीए के अंदर भाजपा अब भी कई शहरी सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में आरजेडी और लेफ्ट की संयुक्त रणनीति असर दिखा रही है। इसीलिए ये मुकाबला अब सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सेंटिमेंट्स का हो चुका है, जहां जनता ये कह रही है कि अब वक्त है चेहरों के बदलाव का, यानी कि कहीं ना कहीं अटकलें तेज है कि आरजेडी ही इस बार सत्ता में आएगी। इसीलिए अब हर अपडेट के साथ बिहार की हवा का रुख बदल रहा है। तेजस्वी यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन राजनीति में एक सीट का फासला भी तस्वीर पलट देता है। बिहार में सत्ता की डगर हमेशा कठिन रही है और इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है, जहां जनता उम्मीद ये करती है कि जो भी आए वो बिहार की तकदीर को वाकई बदल दे। अब बस इंतजार है तो अंतिम नतीजों का और उस पल का जब लोकतंत्र फिर एक बार अपने फैसले की घोषणा करेगा। इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या 14 नवंबर को भी यही नतीजे आते हैं। आरजेडी की पार्टी ने अपनी बाजी मार ली है, यानी कि इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। ये 14 नवंबर को रिजल्ट बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही आप सभी को क्या लगता है, क्या सचमुच आरजेडी जीत रही है या फिर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन अपना पासा पलट देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।